Hello friends, myself Rohit Kumar. Once again, very warm welcome to Living with a Chemistry. So, today I am going to discuss about the relation between the moles and mass of the substance. In previous lecture, I have already discussed about mole concept. हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? मोल कंसेप्ट पढ़ा. उसमें हमने क्या सीखा? वर्किंग सीखा. उसका काम क्या था मोल का? एक्चुअली मोल का काम क्या था? तो मोल का काम ये था कि दो पैरामीटर के बीच में जो रिलेशन बताता है, और दो पैरामीटर कौन थे? मास ऑफ द सबस्टांस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम मोल बोलते हैं. तो ये था मोल. आज के जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन द मोल एंड मास ऑफ द सबस्टांस. तो यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास ऑफ द सबस्टांस. ये मेरा पहला था. इसमें कितना रिलेशन होता है? इसमें 3 रिलेशन होगा. पहला जो पढ़ेंगे मोल एंड मास ऑफ द सबस्टांस में पहला पढ़ेंगे. फिर दूसरा पढ़ेंगे मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में पढ़ेंगे. फिर जो तीसरा पढ़ेंगे वो किसके बीच पढ़ेंगे? मास ऑफ द सबस्टांस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस. ये तीसरा था. जो आज पहला पढ़ेंगे वो किसके बीच में? मोल एंड मास ऑफ द सबस्टांस. यहाँ पे जो सबस्टांस जो होता है, हम केमिस्ट्री के व्यू से देखते हैं जो सबस्टांस किसको बोलते हैं. तो हम बोले थे कि जो केमिकली रिएक्ट करता है, ठीक है, उसको हम सबस्टांस बोलते हैं. वो कौन दो सबस्टांस है जो केमिकली रिएक्ट करता है? तो यहाँ पे दो सबस्टांस है, वो उसका नाम है एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है, तो एलिमेंट है तो हम एलिमेंट का कुछ नाम ले लेते हैं. ठीक है, एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट का कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया और आयरन हो गया. ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है? पहले एलिमेंट जो होता है वो किससे बनता है? जो एलिमेंट होता है वो कैसे बनता है भाई? तो हम बताए थे एटम से बनता है. कैसे से बनता है? एटम से. तो अगर मान लो कि इस एलिमेंट का अगर इस एलिमेंट का जो मास होगा तो कितना मोल होगा? ठीक है, वो कितना का इक्वल होगा? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास एलिमेंट है, जो इसका वेट होगा वो कितना मोल का इक्वल होगा. ठीक है, हमने मोल में पढ़ा था कि जब हम रिलेशन जो बताता है, जब हम तुमको दे देते हैं, क्या हम तुमको मास दे दिए, ठीक है, तो तुम हमको क्या बताएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बताएगा. या फिर तुमको हम नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए, तुम हमको क्या बताएगा? मास बताएगा. तो जो एलिमेंट को जो बनाने वाला जो पार्टिकल जो होता है वो कौन होता है? एटम होता है. कौन होता है? एटम. तो जो एलिमेंट जो होता है एटम से बनता है. तो इसको जो वेट निकालेंगे तो हम इसमें क्या निकालेंगे? एटम का वेट निकालेंगे. तो एटम को वेट को यहाँ पे क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास. यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास. जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, जब हम इसमें एटॉमिक मास का जब बात करते हैं तो सिंगल एटम का मास निकालेंगे. किसका एटम का मास? सिंगल एटम का मास. हम मान लो कि हाइड्रोजन मेरा एटम है. ठीक है, तो हम बताए थे कंपेयर करने के लिए कार्बन C12. मतलब कार्बन C12 का मतलब मेरे पास कार्बन एटम है जिसका यूनिट कितना है? 12 है. कितना? यूनिफाइड मास है 12. ठीक है, तो उस कार्बन का 12 टुकड़ा करेंगे. ठीक है, 12 पार्ट ऑफ द एटम, उसको हम मतलब इसको 12 मतलब 12 टुकड़ा करेंगे, और जो 12 टुकड़ा जो होगा वो एक हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? इक्वल होगा. तो मान यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास निकालना है, जिसको हम क्या लिखेंगे? 1U लिखेंगे. 1U. तो यहाँ पे U क्या है? यूनिफाइड मास. अगर यूनिफाइड मास, इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1AMU लिख सकते हैं, जो आज की डेट में 1U जानते हैं. अगर 1U पता नहीं है, AMU पता नहीं है, तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकता है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, तो यहाँ पे 1U है. अब यहाँ पे 1U क्या है भाई? यहाँ पे हम को 1U कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हमको जब
वन यू कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मास हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको जब समझ में आता है केजी में रहता है, ग्राम में रहता है, तो हमको समझ में आता है। जैसे 5 केजी है तो 5 केजी हमको समझ में आ रहा है, उसको हम फील कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा भार हो सकता है, कितना ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है, और जैसे मान लिया जाए मेरे पास 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम है, हाथ पर रखेंगे तो हमको अनुभव होगा कि ये ग्राम है, लेकिन 1 यूनिफाइड से हमको मतलब पल्ला नहीं पड़ रहा है कि ये कितना ज़्यादा भारी है, कितना ज़्यादा हल्का है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन का C12 पार्ट ऑफ उसका आइटम से मतलब कंपेयर कर रहे हैं, जो कार्बन का एक आइटम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक यूनिफाइड जो होता है, हम बताए थे, एक यूनिफाइड जो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। कितना होता है एक यूनिफाइड, इसको क्या डिफाइन करता है, 1 यू का डिफाइन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम इसी को सबसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, ग्राम का एक्चुअली जो वेट होता है वो इतना होता है, ये ग्राम से भी क्या है, बहुत ही हल्का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि ये इसका क्या होता है, मतलब इसका वेट होता है। ठीक है, तो किसका वेट था, हाइड्रोजन का एटम का। अगर इसको हम नहीं मानेंगे तो जो मेरा मास हो जाएगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा, लेकिन इतना छोटा है कि हमें इसको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 यू है। अब कार्बन का एक एटम का मास कितना होगा, ठीक है, तो 12 यूनिट होगा। ऑक्सीजन का एक यूनिट का मास, एक एटम का मास कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, 16 होगा। नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अब सोडियम का एक एटम का मास कितना होगा, 23 यू होगा। आयरन का एक एटम का मास कितना होता है, 56 यू होता है। ठीक है, ये था एक एटम का मास, मतलब कहने का मतलब एक एटम का मास निकला। ठीक है, उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब क्या है, हमको इसको मतलब कन्वर्ट करना है ग्राम एटॉमिक मास में। मतलब जो मेरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको सेम छोड़ देंगे। ठीक है, और जो मेरा यू जो लगा उसको हटा के क्या लिख देना है, ग्राम लिख देना है। तो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। क्या है, GAM। हमने क्या बोला कि मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको सेम छोड़ देंगे और यू को हटा करके क्या कर देंगे, जी लगा देंगे। ठीक है, तो मेरा ग्राम एटॉमिक मास निकल जाएगा। ये एक एटम का मास है। ठीक है, जब हम ग्राम एटॉमिक मास का जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा एटम का बात करेंगे। ठीक है, तो एक एटम का जो मास होगा कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा, और आयरन का कितना हो जाएगा, 56 ग्राम हो जाएगा। जब इसका ग्राम एटॉमिक मास का जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे आइटम होंगे। ठीक है, ये क्यों में आ गया, ग्राम एटॉमिक मास में है। ठीक है, इसका एक पैकेट है। मान लो कि हम तुमको पास एक हाइड्रोजन का पुड़िया बना दिए 1 ग्राम का, मतलब फिर कार्बन है 12 ग्राम का पुड़िया बना दिए, फिर नाइट्रोजन है 14 ग्राम का पुड़िया बना दिए। ठीक है, जब हम ग्राम में जब कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, 1 मोल के पास पहुंच गए हैं। 1 मोल के पास पहुंच गए। अगर मान लो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का वेट मान लो कि एक, मान लें क्या होता ही है, हाइड्रोजन का जो वेट होता है 1 ग्राम होता है, तो उसको हम 1 मोल बोलते हैं। फिर कार्बन का जो वेट होता है 12 ग्राम होता है, तो उसको 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो उसको हम 1 मोल बोलते हैं। फिर नाइट्रोजन का जो वेट होता है 14 ग्राम होता है, तो उसको 1 मोल बोलते हैं। फिर सोडियम का जो 23 ग्राम होता है उसको हम 1 मोल बोलते हैं। फिर आयरन का जो वेट है 56 ग्राम होता है, तो उसको 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, ये जो GAM है, ठीक है, GAM को क्या बोलते हैं, GAM जो होता है जब इसको हम ग्राम में ग्राम में इसको मतलब कन्वर्ट कर दिए तो उसको बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल। जब मास ऑफ 1 मोल का जब बात करते हैं, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल का बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। अब मान लिए, ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कार्बन का 12 ग्राम है, कार्बन का 12 ग्राम है वेट। ठीक है, तो वो हमको कुछ में बताना है, मोल में बताना है।
तो अगर मान लो कि कार्बन कितना है 12 ग्राम है, तो मेरे पास कितना कार्बन का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मोल। जैसे कि हम गए, मतलब जो लोहा लकड़ बेचता है उसके पास गए, बोले कि भैया हमको 1 मोल हमको आयरन चाहिए। क्या चाहिए, आयरन। तो वो क्या करेगा, एक मतलब छोटा सा लोहा निकालेगा, वो तराजू पर तौलेगा, वो कितना तौलेगा, 56 ग्राम, 56 ग्राम तौलेगा, ठीक है। तो वो 56 ग्राम तौलेगा तो वो कितना का लाएगा, 1 मोल का लाएगा। कितना का लाएगा, 1 मोल। अगर मान लो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन तुमको 8 ग्राम है मेरे पास, कितना ग्राम है, 8 ग्राम, तो मोल कितना हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा। मान लो कि 16 ग्राम मतलब ऑक्सीजन था, जो 16 ग्राम था, तो उसमें होता है 1 मोल। ऑक्सीजन हो गया हाफ, हो गया 8 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब हाफ मोल हो गया। तो देख रहे हैं हम रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन किसके बीच निकाल रहे हैं, मोल के बीच में और मास ऑफ द सब्सटेंस के बीच में। अगर हम तुमको मोल दे रहे हैं तो तुम हमको ग्राम बता रहा है, उसका वेट बता रहा है। अगर तुमको हम वेट बता रहे हैं तो तुम हमको मोल बता रहा है। जैसे कि तुमसे पूछेगा कि 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम का वेट तुमको दे दिए, ठीक है। तो तुम हमको कितना बताएगा, कितना मतलब कितना सोडियम है मेरे पास, तो 1 मोल है। कितना है, 1 मोल। अगर तुमको पूछेगा कि हमको पास 2 मोल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करना है, 2 मोल जब ऑक्सीजन चाहिए तो 16 गुना 2 कर देंगे। अगर मान लो कि आयरन हमको कहना है कि हमको 5 मोल क्या चाहिए, 5 मोल आयरन चाहिए, 5 मोल आयरन चाहिए। कितना मोल, 5 मोल आयरन चाहिए। तो हमको क्या करना है, 5 मोल जब आयरन चाहिए तो 56 गुना 5 करेंगे तो हमको वेट पता लग जाएगा, ठीक है। हम तुमको मोल दे रहे हैं तो क्या पता लग रहा है, हमको वेट पता लग रहा है। जब वेट दे रहे हैं तो मोल पता लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और फिर मास ऑफ 1 मोल को जो होता है एलिमेंट के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो सबस्टांस जो होता है वो 2 प्रकार का होता था, एलिमेंट और कंपाउंड। तो हमको एलिमेंट के लिए भी पढ़ना होगा और कंपाउंड के लिए भी पढ़ना होगा। एग्जाम में तो हमको सिर्फ एलिमेंट के लिए तो नहीं देगा, कंपाउंड के लिए नहीं देगा। तो हमको क्या करना है, हमको दोनों को लेकर पढ़ना होगा, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तुमको एलिमेंट पूछेगा, कंपाउंड भी पूछ सकता है। अब कंपाउंड पूछ दिया तो एलिमेंट भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। ये था एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम इसमें क्या पता लगाएं कि एलिमेंट जो होता है क्या है, एलिमेंट जो है, पहले हम एलिमेंट बनता कोई चीज से है, एटम से। तो एटम का वेट निकालेंगे, एटम को जो वेट निकालेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो ये एक एटम का मास है, ये बहुत सारे एटम का मास है। जब ग्राम तक पहुंच गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल जो होता है, हम एग्जाम्पल लेके सब बता दिए हैं। तो इसको बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल कहने का मतलब, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल कहने का मतलब मोलर मास। कितना, मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल है। तो मास ऑफ 1 मोल कहने का मतलब मोलर मास, और मास ऑफ 1 मोल कहने का मतलब एलिमेंट का जब बात करते हैं तो हम उसका ग्राम एटॉमिक मास का बात करते हैं। ये था एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे रिलेशन पता लग रहा होगा कि हम मास मोल दे रहे हैं तो तुमको हमको वेट बता रहा है, जब हम वेट दे रहे हैं तो मोल बता रहा है। ये था रिलेशन किसके बीच में, मोल और मास के बीच में। अब हम कंपाउंड में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड का, ठीक है। ये था अब ये तो एलिमेंट वाला हो गया होगा, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कंपाउंड का कुछ ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसे फिर समझेंगे। अब हमको पहले ये बताओ कि कंपाउंड बनता किससे है। कंपाउंड को बनाने वाला कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल होता है। कौन होता है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड कंपाउंड ले लिए कुछ, जैसे वाटर ले लिए, ठीक है, वाटर ले लिए, NaOH ले लिए, CO2 ले लिए, H2SO4 ले लिए, ठीक है। फिर ले लिए C6H12O6 ले लिए, ठीक है। 5 यहाँ पर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड को बनाने वाला कौन होता है, मॉलिक्यूल होता है। कौन होता है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को जब मॉलिक्यूल जो बनाने वाला मतलब कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड को बनाने वाला कौन होता है, मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास की जब बात करते हैं तो हम कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल का बात करेंगे। कितना मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का बात करेंगे। जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी, ये मेरा क्या है, पानी है। तो पानी हम बताए थे, एक कंटेनर की बात करते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन का आइटम है, एक ऑक्सीजन का आइटम है, एक हाइड्रोजन का आइटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आइटम होता है उसको हम बोलते हैं 1U, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं 16U,
फिर एक हाइड्रोजन का आइटम है, उसको बोलते हैं फिर से 1 U। तो टोटल कितना आया मेरे पास? 18 U आया। तो हम जब मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो एक मोलिक्यूल का बात करेंगे, तो कितना आ गया? 18 U आ गया। ठीक है, वैसे ही सबका निकालेंगे। जैसे NaOH है, NaOH इसका 23 हो गया। ठीक है, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया? 6 3 9 1 10 3 1 4, मतलब इसका कितना आ गया? 40 U आ गया। कहने का मतलब एक मोलिक्यूल NaOH का कितना आ गया? 40 U आ गया। ठीक है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है? कार्बन हो जाएगा 12 और 16 दूना 32, कितना हो गया? 44 हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोलिक्यूल कितना हो जाएगा? 44 U हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 U। ठीक है, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर क्या है मेरे पास? सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक है, फिर सल्फर कितना है? सल्फर 1 गो है, तो मतलब 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन है 4 गो, तो 64, तो 4 4 8 हो गया, 98 हो गया। तो मतलब एक मोलिक्यूल जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो कितना होगा? 98 U हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 U। और फिर क्या है गया मेरे पास? मेरे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल का वेट कितना होगा? ठीक है, ये होता है 180 U। कितना होता है? 180 U। ठीक है, तो ये एक मोलिक्यूल का वेट हुआ। कितना मोलिक्यूल का वेट हुआ? एक मोलिक्यूल का वेट हुआ। ठीक है, ये कितना मोलिक्यूल का वेट हुआ? एक मोलिक्यूल का वेट हुआ। अब हम इसमें और क्या बात करेंगे? हमको तो एक मोलिक्यूल का वेट नहीं निकालना है, हमको कितना मोलिक्यूल का वेट निकालना है? बहुत सारे। तो हम उसको क्या करते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे कि हम एटॉमिक मास से हम ग्राम में गए। ठीक है, तो ऐसे ही मोलिक्यूल से ग्राम में जाएंगे तो क्या करना है? यू को हटा करके कौची में कन्वर्ट कर देना है? ग्राम में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये 40 ग्राम हो जाएगा। कहने का मतलब 40 ग्राम हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सारे मोलिक्यूल का वेट निकल रहा है। जब मोलिकुलर मास की जब बात करते हैं तो एक मोलिक्यूल का वेट निकालेंगे, जब ग्राम मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो बहुत सारे मोलिक्यूल का बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 44 ग्राम हो जाएगा, इसमें 98 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 180 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ग्राम में हो गया, तो हम इसको जब ग्राम में हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। जब ग्राम में जब ग्राम में कन्वर्ट होता है तो हम कहाँ पहुंच गए? 1 मोल के पास पहुंच गए। ठीक है, मेरा मतलब 1 मोल बन चुका है। ठीक है, जैसे तुमसे पूछेगा कि 18 ग्राम पानी है, मतलब मेरे पास मान लो कि गिलास में मतलब ये गिलास में 18 ग्राम पानी है। ठीक है, तो मेरे पास कितना मोल है? 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल। 40 ग्राम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम कितना होता है? 1 मोल होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना होता है? 44 ग्राम होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड का जो मतलब 98 ग्राम होता है, वो कितना होता है? 1 मोल होता है। फिर क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब 180 ग्राम का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, तुमसे कोई बोलेगा कि हम क्या किए, कि इसमें हम एग्जाम्पल एक बताते हैं। जैसे कि रिलेशन हमको बताना था मोल और मास और सब्सटेंस के बीच में, तो पहले हम इसको क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है उसको हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल। जब मास ऑफ 1 मोल का जब बात करते हैं तो किसका बात करते हैं? मोलर मास का। किसका बात करते हैं? मोलर मास का बात करते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल का बात करेंगे तो मोलर मास का बात करेंगे। मास ऑफ 1 मोल किसी कंपाउंड के लिए बात करते हैं तो ग्राम मोलिकुलर मास का हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी बताएं कि मान लो कि मेरे पास गिलास में 18 ग्राम पानी है, तो मेरे पास कितना मोल है? 1 मोल है। तुमसे कोई पूछेगा, अब किसी शॉपकीपर के पास जाएगा, बोलेगा कि हमको 1 मोल चाहिए। क्या चाहिए भाई? ग्लूकोज चाहिए। तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज का डब्बा निकालेगा, फिर चम्मच से क्या करेगा? तराजू पर रखेगा मेजरिंग मशीन पे। ठीक है, तो 180 ग्राम निकाल के क्या करेगा? तराजू पे तौलेगा, तुमको दे देगा।
कहा लो 1 मोल चाहिए तुमको, हम दे दिए। ठीक है, अब मान लो कि वो, अब मान लो तुमको दे दिया, क्या दे दिया, 360 ग्राम दे दिया। क्या दे दिया, 360 ग्राम तुमको क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। कितना दे दिया, 360 ग्राम तुमको क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। तो हमको कितना मोलिक्यूल दिया भाई, 2 मोलिक्यूल दिया। कितना मोलिक्यूल दिया, 2 मोल। अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितना रिलीज किया है, 22 ग्राम रिलीज किया है। कितना रिलीज किया है, 22 ग्राम हमने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया है। ठीक है, तो कितना कितना मोल होगा भाई, तो कहने का मतलब हाफ मोल होगा। मतलब 44 ग्राम जो होता है तो उसका मतलब 1 मोल होता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना रिलीज किए थे, 22 ग्राम रिलीज किए थे, तो हमको कितना मोल होगा, हाफ मोल होगा। ये था बीच का रिलेशन। हम जब हम मोल दे देते हैं तो हमको मास पता लग जाता है। ठीक है, सबस्टांस का। और हम कहने का मतलब कि जब हम मास दे देते हैं तो हमको तुम मोल बता रहा है। ये था रिलेशन किसके बीच, मोल एंड मास ऑफ द सबस्टांस के बीच में। ठीक है, तो ये कंपाउंड का अलग से पढ़ें, फिर एलिमेंट का पढ़ें, और जो अब आगे आने वाला वीडियो जो होगा वो किस पे होगा, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल पर डेंट इन द सबस्टांस के बीच होगा। किसके बीच होगा, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल पर डेंट इन द सबस्टांस के बीच होगा। फिर तीसरा क्या होगा, फिर मास ऑफ द सबस्टांस और नंबर ऑफ पार्टिकल पर डेंट इन द सबस्टांस। कहने का मतलब कि A = B = C है, तो हम कह सकते हैं कि A = क्या होगा, C होगा। तो कहने का मतलब मोल को उड़ा देंगे, फिर इसके बीच का हो जाएगा मास ऑफ द सबस्टांस और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस, उसके बीच का फिर रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल होगा। कहने का मतलब जब उसको निकाल ले, मोल का इंडिविजुअल निकाल दिए थे, निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, अलग से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था। अगर मान लो कि इसका क्या करेंगे, मान लो कि एक यूनिफाइड 1.6 × 10⁻24 ग्राम है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, ग्राम में करना है। ठीक है, तो 18 ग्राम करेंगे, तो इसको मतलब गुना करने पर क्या होगा, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा वेट नहीं हो जाएगा, हल्के ही रहेगा। ठीक है, मान लो कि अगर एक मोल मतलब कि बहुत सारा मोलिक्यूल में बहुत सारा मोलिक्यूल का वेट है और ये 1 मोलिक्यूल का वेट है, तो हम इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 18 यू था, तो यू का वेट हम तो यू का तो हम डिफाइन कर चुके हैं, यू का जो वेट होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो मान लो कि ग्राम में जाना है, तो हम बहुत सारे ये क्या है, मोलिक्यूल का वेट है, तो 98 ग्राम से क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसी से भी गुना करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, बहुत सारे मोलिक्यूल का वेट निकल जाएगा। ये था हमको रिलेशन। अगला जो वीडियो जो आएगा वो किस पे आएगा, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। ये था आज का टॉपिक। और मोल, और इससे पहले थोड़ा सा और बता देते हैं, ये जो हम मास दे रहे हैं तो मोल बता रहा है, मास दे रहे हैं तो मोल बता रहा है, हम मोल देंगे तो मास बता रहा है। इसके लिए फार्मूला भी है। क्या है, फार्मूला। उसके सरल का जो फार्मूला होता है, 1 मोल का बराबर होता है गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस बटा मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। ये था 1 मोल का फार्मूला। तुमको क्वेश्चन में तुमको मास दिया हुआ रहेगा, हमको मोलर मास फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक वेट याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इतना वेट है, मोलर मास तुमको निकालना पड़ेगा उस कंपाउंड के लिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर तुमको मोल दे देगा, मोल दे देगा, मोलर मास दे देगा, तो हमको सबस्टेंस का क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। ये था रिलेशन। मतलब फॉर्मूला ये जनरली है, क्वेश्चन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसको नोट लगा के लिख लेंगे। ठीक है, ये था मेरा किसके बीच का रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास ऑफ द सबस्टेंस के बीच का रिलेशन था। अगला रिलेशन किससे आएगा, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। सो थैंक यू।